हाय, गुड इवनिंग। कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ते पढ़ते हम लगभग एंड पर आ गए हैं और लेक्चर 7 आज शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 7 में हम ऑक्सीडेशन के बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे। लेक्चर 6 में हमने दो हेडिंग्स किए थे ऑक्सीडेशन के, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2 के साथ एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज कर दिया था, और उसके अलावा स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक NaOH आइडोफॉर्म टेस्ट करते हुए हमने एक रिएक्शन किया था जो स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एल्डिहाइड कीटोन के साथ था, मिथाइल कीटोन जो देते हैं। आज हम टेस्ट वाला पोर्शन करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लेक्चर 7 जो है। और ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टॉलेंस रिएजेंट पढ़ेंगे हम, फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, शिफ्ट्स रिएजेंट पढ़ेंगे। तो इसको करने के बाद एक नेम रिएक्शन का जो पोर्शन होगा वो लेक्चर 1 करते हुए हम एल्डिहाइड कीटोन को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो बचे हुए हैं, लेक्चर 7 की शुरुआत हो गई है। कुछ बेसिक्स की बात कर लें पहले, क्योंकि उनके बिना तो काम चलता नहीं है। जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, ये थोड़ा सा बस 5 मिनट का बता करके फिर मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूं कि क्या है। हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी तरह से आपको ये बात पता चल गई होगी कि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है। एल्डिहाइड जब किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं, मैं K2Cr2O7 ही लेता हूं, इससे जब रिएक्शन कर दिया गया तो ये एसिड बन जाएगा, RCOOH में कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव की प्रेजेंस में नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में K2Cr2O7 रिएक्शन नहीं कर पाता कीटोन के साथ। कोल्ड कंडीशन में अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, इसके लिए हमें हीट करना पड़ता है। क्या बात पता चली? बात पता चली इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन आसान, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट। बस यही एक डिफरेंस इनको डिस्टिंक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वो अंतर है जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं पर अगर ये मौजूद है। अदरवाइज सारे रिएक्शन एक जैसे दे रहे हैं, बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। अब एक बात छोटी सी और सोचो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिएक्शन कर रहा है एल्डिहाइड से, यही ले लेते हैं K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन नंबर 7 पॉजिटिव हो गई, नहीं 6 पॉजिटिव हो गई क्रोमियम की। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इस एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्डिहाइड इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करेगा। ये बात अच्छी तरह से रेडॉक्स में आप जानते हो, इसमें तो कोई नई बात रॉकेट साइंस नहीं बता दी मैंने। एल्डिहाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है जब K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है। कीटोन रिड्यूसिंग नहीं होता जब K2Cr2O7 के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। इस बात को इंसिस्ट करके मैं बोल रहा हूं। ड्रास्टिक कंडीशन में करोगे रिड्यूस कर देगा ये K2Cr2O7 को। तो मैं इसी रिएक्शन को दो तरह से बोल देता हूं, K2Cr2O7 is oxidizing agent and aldehyde is reducing K2Cr2O7। हम बोल देंगे कि जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, तब ऐसे रिएक्शन में एल्डिहाइड नेचर में रिड्यूसिंग कहलाएगा। कीटोन के लिए ये रिएक्शन क्योंकि डिफिकल्ट होते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुश्किल से रिएक्शन करते हैं, तो कीटोन नेचर में कम रिड्यूसिंग है। तो अब मैं अपनी बात को एक सिंपल वे में लिख रहा हूं यहां। एल्डिहाइड्स आर
more reducing, in nature. किससे कंपैरिजन? जब मोर कर दिया इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, मोस्ट नहीं बोल दिया। किसी से कंपेयर करना पड़ेगा जरूर जब मोर बोल दिया तो। एल्डिहाइड आर मोर रिड्यूसिंग इन नेचर देन कीटोन्स। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ज्यादा नहीं हो जाएंगे रिड्यूसिंग। ये एक पॉइंट इनको डिस्टिंक्शन में यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे बहुत, जो एल्डिहाइड जैसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकने वाले कंपाउंड से तो रिएक्शन कर दें, लेकिन कीटोन जैसे मुश्किल से ऑक्सीडाइज हो सकने वाले कंपाउंड से रिएक्शन ना कर पाए। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले से ही ले लेते हो तो एल्डिहाइड भी रिएक्शन कर लेगा, कीटोन भी कर लेगा, नहीं काम चलता। बहुत अच्छे टेस्ट नहीं मिलेंगे। अच्छे टेस्ट कब मिलेंगे? जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़े माइल्ड रिएजेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है टॉलेंस रिएजेंट, अभी मैं बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन होते हैं, इनफैक्ट उनको मिक्स करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन भी उसके मिक्सर को हम यूज कर रहे होते हैं। एक होता है शिफ्स रिएजेंट। जर्मन वर्ड है शिफ्स। शिफ्स रिएजेंट, बहुत सारे लोग किस बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं, गलत है। शिफ्स रिएजेंट मतलब एक किसी साइंटिस्ट के नाम पर ये रख दिया गया, शिफ्ट रिएजेंट उनके नाम पर। ऐसे ही ये 3 जो रिएजेंट हैं ये यूज किए जाएंगे। एल्डिहाइड इन तीनों से रिएक्शन करेगा, कीटोन इन तीनों से रिएक्शन नहीं करेगा। टॉलेंस रिएजेंट के केस में हम चेंज ऑब्जर्व करेंगे। अगर एल्डिहाइड रिएक्टेड विद टॉलेंस रिएजेंट, रिएक्शन हो गया यस, कीटोन प्लस टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन नो, डिस्टिंक्शन हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड से मिलाया, मिक्स किया, रिएक्शन हो गया, एक कलर अपीयर हो गया, रिएक्शन हो गया, मतलब एल्डिहाइड ने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से वर्क कर दिया। मतलब सॉरी, मतलब एल्डिहाइड ने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन का ये बड़ा एक पेट लैंग्वेज है। एल्डिहाइड ने टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया, एल्डिहाइड ने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। कीटोन ने टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं किया, कीटोन ने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन ने कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं किया, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल था, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। सैकड़ों बातें सोचने की। सेम कंडीशन शिफ्ट रिएजेंट में होती है, एल्डिहाइड रिएक्शन कर लेते हैं, कीटोन रिएक्शन नहीं कर पाते। ये है डिस्टिंक्शन। मैंने सारी बात का सार बता दिया, समरी बता दी, शॉर्ट में बता दिया आपको ये सब। अब बस इसके रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। रिएक्शन हम उसके किस तरह से लिखते हैं, रिएक्शन पर हम आते हैं इनके। एल्डिहाइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, अभी आपको बड़ी डिटेल से बात मैंने बताई है। डिस्टिंग्विशेबल रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बनाते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे भाई, और क्या बनाएंगे। 3 रिएजेंट से फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, शिफ्स रिएजेंट। कीटोन रिएक्शन नहीं करते, तो यही एक फाउंडेशन है इनके डिस्टिंक्शन को यूज करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां से अगर पता चल गई, ये कंसेप्ट लेके अब आगे चल के रिएक्शन पढ़ना शुरू करो। इसके बाद हम पहला फेलिंग सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी का पहला मुद्दा सामने आ गया कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या चीज है। हमें इसके कंपोजिशन को जानना होगा,
ठीक है, ये बात तो पता चल गई कि ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। जो भी चीज होती होगी फेलिंग सोल्यूशन, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन कीटोन फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये बात पता चली। तो भाई ये तो पता चले कि होता क्या है फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन इनफैक्ट हम जब रिएक्शन करते हैं, ये टेस्ट करते हैं, तो ताजा बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं तभी के तभी। तो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कंपाउंड दिए होते हैं। एक को हम फेलिंग सोल्यूशन 1 कहते हैं, ए कहते हैं, एक को फेलिंग सोल्यूशन बी कहते हैं। इन दोनों को जब मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स अगर हम लंबे टाइम तक रख करके छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाता है, तो बना बनाया नहीं मिलता। ये फिलिंग सोल्यूशन लैब में के बना के रखा हुआ है, दो अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, उनको जब हम मिक्स कर देते हैं तो इनका मिक्सचर फेलिंग सोल्यूशन कहलाता है। इसको फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी कहते हैं। क्या चीज है फेलिंग सोल्यूशन ए? सिंपल कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। CuSO4 आप जानते हो अच्छी तरह से, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे ध्यान देना है। फेलिंग सोल्यूशन क्या चीज होती है? एक कंपाउंड होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड COOH, CHOH, CHOH, COOH। इस टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, एक हाइड्रोजन हमने हटाया, इसका सोडियम से रिप्लेस किया, दूसरा हाइड्रोजन पोटेशियम से रिप्लेस किया। इसको कहा जाएगा कि ये टार्टरिक एसिड है, Na, पोटेशियम। टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट फेलिंग सॉल्यूशन बी है। इसको नाम भी दे देते हैं, इसको हम रोशेले सॉल्ट बोलते हैं। इस सॉल्ट को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं ना, एग्जैक्टली वही वाला कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय लिगेंड। जब ये लिगेंड से सराउंड होगा, यहां ये इसके OH कॉपर को डोनेट करते हुए 5 मेंबर रिंग इधर से बनेगा। एक और इसका मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल इस रोशेले सॉल्ट के, कॉपर सल्फेट के, कॉपर 2 पॉजिटिव को सराउंड करते हुए एक चिलेट की तरह से एक्ट करते हुए, जो साइक्लिक रिंग बनाता है उसे चिलेट कह देते हैं। साथ के आसपास की चीजें बताता चल रहा हूं, ये कॉम्पिटिशन में काम आती हैं। इसको बोलेंगे हम कि ये कॉम्प्लेक्स बना। ये कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा कि ये फेलिंग सॉल्यूशन है। हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, हमारा काम बस कॉपर 2 पॉजिटिव से यहां चल जाना है, वही चलाऊंगा। लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं ये सारी बात। यहां जरूरत नहीं है इसके कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर लिखने की, लेकिन कहीं आप अगर कीटोन एल्डिहाइड से बाहर जाके अच्छे क्वेश्चन करोगे, वहां इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं कॉम्प्लेक्स लिख ही दे रहा हूं, वो स्ट्रक्चर बनता क्या है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनेगा। कॉपर, ये 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास सॉल्ट, ऐसे ऐसे 2 सॉल्ट हमने लिए, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये मैंने
ये H लिखे, एक नेगेटिव, ये डोनेट करता है इसको। दूसरा जस्ट मैं लिख रहा हूं इसको, लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहां से एक एक H हट जाते हैं, नेगेटिव चार्ज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। टोटल इस पर चार्ज 4 नेगेटिव रहेगा। 4 नेगेटिव क्यों? एक ये नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, ऑक्सीजन का एक नेगेटिव, इस ऑक्सीजन का एक नेगेटिव, 6 नेगेटिव हो गए टोटल, 2 कॉपर के पॉजिटिव हो गए, 4 नेगेटिव। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल इसके इस्तेमाल हुए, इसका 1 मोल इस्तेमाल हुआ। टोटल मैं इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स लिख सकता हूं, ये कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा कि फेलिंग सॉल्यूशन है। अब हमें बिल्कुल सिंपल चीज पर ध्यान देना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर। फेलिंग सॉल्यूशन हैव कॉपर 2 पॉजिटिव, बस हम ये लिखेंगे रिएक्शन में। बहुत है तो बहुत है, ऐसे लिख देंगे CuOH ट्वाइस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। जब हम ये लिखेंगे रिएक्शन में, तब एल्डिहाइड इसे रिड्यूस करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव बन जाएगा। देखो कितना सिंपल रिएक्शन आपको देना है, इस साइड लिख रहा हूं, एल्डिहाइड रिएक्टेड विद फेलिंग सॉल्यूशन, उसकी कहानी सारी पता चल गई, इतिहास पता चल गया इसका। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव, एल्डिहाइड ने इसे रिड्यूस किया, इसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया किस में, RCO नेगेटिव में, एल्डिहाइड ने बना दिया कॉपर 1 पॉजिटिव। बस यही हमारे काम का चेंज है, ये जो चेंज है 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव बनना, यही हमारे काम का है। आप जानते हो अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है, तो यही पकड़ा गया, ये डिटेक्शन हो गया इसका, जैसे ही कलर चेंज किया एकदम डिटेक्ट हो गया, मतलब एल्डिहाइड है। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव का कलर चेंज हो गया तो साथ में जो मिक्स किया है वो कीटोन नहीं होगा, कीटोन तो रिएक्शन करता ही ना, कलर चेंज करता ही ना। कॉपर 2 पॉजिटिव ब्लू कलर का होता है, जो कॉपर 1 पॉजिटिव इसका ऑक्साइड बन जाता है, इनफैक्ट पूरा कंपाउंड जब हम लिखेंगे तो ये रेड प्रेसिपिटेट इसके सेटल डाउन होते हैं। ये है मेन रिएक्शन, और बड़ा सिंपल, बहुत आसान रिएक्शन है। कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCHO, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एल्केलाइन होता है ये फेलिंग सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एल्केलाइन सॉल्यूशन, NaOH ऐड करते हैं इसमें बीच में। OH नेगेटिव, pH 7 से ज्यादा होनी चाहिए सॉल्यूशन की। ये एल्केलाइन सॉल्यूशन जब एल्डिहाइड के साथ थोड़ा सा हीट किया जाता है, RCOO नेगेटिव बनता है। H बनना चाहिए एसिड, लेकिन क्योंकि एल्केलाइन मीडियम है तो मैं नेगेटिव लिखना पसंद करूंगा यहां। साथ में क्या बनेगा, एक Cu2O,
ये है वो मेन कंपाउंड जो रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। साथ में क्या बनेगा? H2O। बैलेंस कर लो इक्वेशन को, ना करो चलो कर ही लो। तो कॉपर हो गए, ऑक्सीजन, दो लिखने पड़ेंगे, एंड Cu2 है तो दो कॉपर लिखे इसलिए, और यहां पर आप 4 OH लिखो, नेगेटिव। कार्बोक्सिलेट आयन बना, ऑक्सीडेशन हुआ। जो मेन चेंज है, बस वो एक मेन चेंज ये है, हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉपर 1 पॉजिटिव में। लिखने का तरीका आप ऐसे लिखो, ये शो नहीं किया जाता कभी भी रिएक्शन, इसमें क्या मतलब हमें कॉम्प्लेक्स बन रहा है नहीं बन रहा है, हमें तो बस इससे मतलब है कि यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव था, एल्कलाइन मीडियम में था। इंपॉर्टेंट बात हो गई है, बड़ी अच्छी तरह से इसे रिएक्शन को करना है। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। सेम अगर मैं रिएक्शन किसी कीटोन से करने की कोशिश करता हूं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, R, कॉपर 2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, हीट कर दिया। आप लिखोगे कोई चेंज नहीं, कोई कलर में चेंज नहीं आया, टेस्ट ट्यूब में रेड प्रेसिपिटेट अपीयर हो गया तो एल्डिहाइड है, नहीं अपीयर हुए, कोई कलर चेंज नहीं आया तो एल्डिहाइड नहीं है। तो आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब रखी हैं, एक में एसीटोन है, एक में प्रोपेनल है, दोनों में टॉलेंस रिएजेंट, दोनों में फिलिंग सोल्यूशन ऐड करके हीट कर दो। तो जहां एल्डिहाइड होगा जिसमें, वहां रेड अपीयर हो जाएगा कलर। तो बस जैसे ही रेड अपीयर हुआ एकदम से हमने डिसाइड कर लिया कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड था। यही टेस्ट है। टेस्ट वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो विजिबल हो, जो हमें दिख जाएं, नजर आ जाएं, जो वो होते हैं केमिकल टेस्ट। सारे केमिकल रिएक्शन टेस्ट की तरह से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते ना। हमें दिखेगा क्या, पता कैसे चलेगा कि टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड होंगे, या तो प्रेसिपिटेट अपीयर हो, या कोई गैस इवॉल्व हो, या कलर चेंज हो, या लाइट कोई निकले, या कुछ भी हो जो हमें दिख जाए, जिसे हम अपनी सेंसेस से महसूस कर सकें, वो होगा टेस्ट। एक मैंने ये बता दिया, अभी जब मैं तीनों बता दूंगा फिर इसे मिक्स करके प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, काम की बातें भी बताऊंगा। दूसरा आता है एक टॉलेंस रिएजेंट। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, फिलिंग सॉल्यूशन तो है ही इंपॉर्टेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है वो एक रिएजेंट कलरलेस है, उसका अपना कोई कलर नहीं होता, और जब ये रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके, यानी टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आसान काम है, कीटोन नहीं देगा ये रिएक्शन, कीटोन के ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होते हैं, दैट मींस कीटोन इज वर्किंग एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन एल्डिहाइड। तो बिल्कुल सेम कहानी है, जैसे फिलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेता था, कीटोन से नहीं करता था, यही यहां पर है। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, कीटोन से नहीं करेगा। टॉलेंस रिएजेंट खुद कन्वर्ट होगा। अब यहां बस हमें ये जानना है कि होता क्या है, जैसे हमने फिलिंग सोल्यूशन के बारे में जान लिया था, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, तो यहां भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहां भी ये सिल्वर पॉजिटिव है बस, और कैटायन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, और इनके जो कॉम्प्लेक्स मैं बता रहा हूं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। जैसे मैंने रोशेल सॉल्ट के साथ कॉपर 2 पॉजिटिव को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स एक बना दिया था, तो ये कॉम्प्लेक्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सिर्फ एल्डिहाइड को कर पाता है। ऐसे ही मैं सिल्वर पॉजिटिव का जो अभी कॉम्प्लेक्स बना करके बताऊंगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड को रिएक्शन कर पाएगा। पहला क्वेश्चन, होता क्या है टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर 1 पॉजिटिव का कोई भी सॉल्ट,
सॉल्ट होने का मतलब है वाटर में डिसॉल्व हो जाए, सिल्वर 1 पॉजिटिव बना दे। यूजुअली हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, AgNO3। इस AgNO3 में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं अमोनिया। इस अमोनिया में हम मिक्स करते हैं NaOH, एल्कलाइन कर देते हैं सॉल्यूशन को। इन तीनों का मिक्सचर मिल करके जो भी बना देता है वही टॉलेंस रिएजेंट है। जब ये तीनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कहीं देखा भी होगा आपने, इसे जरूर मिला होगा कहीं आपको, ये आते जाते कहीं इधर उधर घूमते फिरते डी ब्लॉक में, कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये कॉम्प्लेक्स आपको जरूर मिला होगा। जब हम सिल्वर 2 अमोनिया न्यूट्रल है, सिल्वर पर 1 पॉजिटिव है, हम इस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं 1। यहां नाइट्रेट लिख सकते हैं, OH नेगेटिव लिख सकते हैं, बाहर तो एनायन आप कोई एक ले सकते हो। ये या तो आप यहां OH नेगेटिव लिख दो, यहां NO3 नेगेटिव भी लिख सकते हो। हमें इससे मतलब है बस ये सिंपल सा डाई एमीन सिल्वर 1 कैटायन, IUPAC नेम भी मैंने बता दिया इसका। ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। डिफाइन कैसे करोगे अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड का पैट टिपिकल क्वेश्चन इस टाइप के हैं। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट इज एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अगर है तो एल्केलाइन सॉल्यूशन है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ एमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। एमोनिएटेड मतलब हमने अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट में मिक्स किया, सॉल्यूशन एल्केलाइन कर दिया, तो जो कॉम्प्लेक्स बना ये कॉम्प्लेक्स कहलाया टॉलेंस रिएजेंट। दिस टॉलेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन रिएक्ट ओनली विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा ये एसिड में, बिल्कुल करेगा। CO नेगेटिव COH, TR मतलब टॉलेंस रिएजेंट। कीटोन से ये रिएक्शन नहीं करेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, टॉलेंस रिएजेंट, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये आता है अगर ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एल्डिहाइड डेफिनेटली रिड्यूस करेगा इसको, तो टॉलेंस रिएजेंट में है सिल्वर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया। किसमें रिड्यूस होगा? सिल्वर मेटल में, सिल्वर मेटल बन जाएगा। ये जो सिल्वर मेटल बनता है, ये टेस्ट ट्यूब जिसमें रिएक्शन हम कर रहे हैं हैवी होता है मेटल, यहां साइडों में चिपक जाता है और इसके प्रेसिपिटेट या सॉलिड फॉर्म में ये चिपक जाएगा। ऊपर से यहां से देखेंगे ब्लैक प्रेसिपिटेट नजर आएंगे, यहां साइड से देखेंगे तो शाइनी एक इसकी ग्लेयर सा नजर आता है, शाइनी सा नजर आता है। ये होता तो ब्लैक है लेकिन बड़ा शाइनी ब्लैक होता है, तो इसे बोलते हैं मिरर। यानी जैसे कोटिंग हम कर दें यहां इसकी, तो इस साइड से कुछ मिरर सी नजर आती है टेस्ट ट्यूब, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जा रहा होता है। सिल्वर नाइट्रेट की वजह से भी हम इसे बोलते हैं और इस शाइनी की वजह से भी हम इसे बोल रहे होते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट ब्लैक बनते हैं और इसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो इसको नाम दिया जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट। देखो इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम सोचते हैं। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, यहां कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया यानी लिया गया है। सिल्वर नाइट्रेट या कोई और सॉल्ट प्लस एल्केलाइन भी मैंने अभी आपको बताया होना जरूरी है, एसिडिक नहीं होना चाहिए ये सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट कैसे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
जब जो सोल्यूशन होता है अमोनिया का, अमोनिया को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते भाई लैब में, वाटर के साथ ही डिसॉल्व करके यूज कर सकते हैं। लिक्विड में होना चाहिए, लिक्विड से भी ज्यादा बेटर है बोलना सोल्यूशन में होना चाहिए। वाटर में डिसॉल्व होगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होगी, NH4OH होगा। ये रिवर्सिबली ये बनता है, जहां यूज होती है वहां अमोनिया इस्तेमाल हो जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, ना कि डायरेक्ट अमोनिया। सोल्यूशन में लिया होगा ना, ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में तो गैस नहीं आएगी, अमोनिया तो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होती है, तो हाइड्रोक्साइड बना के इस्तेमाल किया है इसे। क्या बन जाता है, पहले स्टेज में AgOH बन जाता है, इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, अमोनियम नाइट्रेट अलग हो गया। ये दोबारा रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट दोबारा रिएक्शन करते हैं और टॉलेंस रिएजेंट बनता है, AgNH4 ट्वाइस OH। यहां लिखना पड़ेगा, ये OH बाहर आएगा इससे, OH नेगेटिव और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव, ये नहीं है। तो हमने क्या किया, ये टॉलेंस रिएजेंट लिख दिया, ये टॉलेंस रिएजेंट प्लस साथ में वाटर माइनस हो जाता है। ये टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव है, जो नेचर में ऑक्सीडाइजिंग है। अब हम इसका रिएक्शन शो कर सकते हैं। जब कोई एल्डिहाइड रिएक्शन करता है इस टॉलेंस रिएजेंट से, यानी AgNH3 ट्वाइस डाईअमीन सिल्वर 1 कैटायन से रिएक्शन करता है बेस की प्रेजेंस में, अल्कलाइन मीडियम अभी मैं बता रहा हूं कि होना जरूरी है, तो मिल जाएगा हमें एक सिल्वर मेटल। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, सिल्वर 1 पॉजिटिव इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्डिहाइड के कार्बन से, क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि लिंक्ड है सारी चीजें। फिर ऑक्सीडाइज होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ाओगे, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। एल्डिहाइड के इस कार्बन का, कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये किसको देगा, सिल्वर को, सिल्वर पॉजिटिव को। सिल्वर पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर मेटल में। ये खुद एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट। The tolerance reagent will react to give carboxylic acid. Precisely लिख रहा हूं मैं इसे, ठीक है, ये आंसर गलत काउंट नहीं होता, but you must write it as salt because medium is basic here. OH नेगेटिव है तो आप लिखोगे RCOO नेगेटिव लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया बात है, अदरवाइज ये भी चलेगा। अमोनिया लिबरेट हो जाता है इसमें वापस इस कॉम्प्लेक्स से, ये जो दो अमोनिया लगे हुए हैं ये निकल जाएंगे, एक मॉलिक्यूल से दो अमोनिया तो 2 से 4 निकल गए और सिल्वर मेटल मिला। ये सिल्वर मेटल जो मिला है ये प्रेसिपिटेट या ब्लैक मिरर या सिल्वर मिरर, ये है हमारा टेस्ट। दिस रिएक्शन is not given by ketones or C double bond oxygen or tolerance reagent, silver 1 positive, NH3 twice 1 पॉजिटिव, ये टॉलेंस रिएजेंट मैंने लिखा, कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि इसने तो चाहा इसको ऑक्सीडाइज करना। एल्डिहाइड लेकिन आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन नहीं हो पाते, ये हुआ ही नहीं, इसने मना कर दिया कि भैया टाइम नहीं है हमारे पास। तो सिल्वर पॉजिटिव माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से टॉलेंस रिएजेंट इस कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, तो खुद रिड्यूस नहीं हो पाया, दैट मीन्स सिल्वर मिरर नहीं बन पाया, ये जो यहां बना था, कलर चेंज नहीं हो पाया, ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिल पाए, मतलब कीटोन ने रिएक्शन नहीं किया, डिस्टिंक्शन हो गया। 2 टेस्ट ट्यूब थी हमारे पास, एक में एल्डिहाइड था RCHO था, एक में कीटोन था। हमें ये नहीं पता कि किस में कीटोन है किस में एल्डिहाइड है, ये बात नहीं पता है। इन दोनों में से एक में है लेकिन एल्डिहाइड, एक में कीटोन है।
टॉलेंस रिएजेंट इसमें ऐड करो, टॉलेंस रिएजेंट इसमें ऐड करो, हीट कर दो। जहां सिल्वर मिरर था बन गया, जहां सिल्वर मिरर ब्लैक प्रेसिपिटेट दिख गए जहां, वहां एल्डिहाइड था। जहां नहीं बना सिल्वर मिरर, वहां एल्डिहाइड नहीं था, वहां कीटोन था। तो हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। भी मैंने बड़ी मोटी मोटी सी बातें बताई हैं, अभी बारीक बातों पर भी आएंगे। इनमें क्या अंतर है, टॉलेंस रिएजेंट फिलिंग सॉल्यूशन में भी कुछ अंतर है। कुछ से रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट कर पाते हैं, कुछ से नहीं कर पाते। दोनों एल्डिहाइड की बात हो रही है, एल्डिहाइड ही करते हैं रिएक्शन दोनों। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड से करेगा, टॉलेंस रिएजेंट ही रिएक्शन करेगा, कीटोन से नहीं करेगा। इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड से करेगा। तो फिर ये दो रिएजेंट की क्या जरूरत पड़ी, कुछ अंतर थोड़ा थोड़ा सा है, वो अंतर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम शिफ्ट रिएजेंट कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, समझना पड़ेगा। नहीं भी आया होगा तो जैसे कैसे करके समझ लो बस, बिल्कुल किसी भी तरह से भी आ गए बस एग्जाम अफसर पर। शिफ्ट रिएजेंट करते हैं इसके बाद हम। ये जो हम शिफ्ट रिएजेंट कर रहे हैं ये भी कलरलेस होता है। टॉलेंस रिएजेंट की तरह से शिफ्ट रिएजेंट कोई एक रिएजेंट है, बड़ा सिंपल टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है। रिएजेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बात एक अलग है। हम इसकी केमिस्ट्री पर नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है इसकी। टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन के जो कंपाउंड थे किसी अच्छे लेवल पर, कहीं वो भी बोर्ड में नहीं आते कहीं, लेकिन अच्छे लेवल पर उसके केमिस्ट्री पूछी जा सकती है, मींस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर नहीं आएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको, समझाने में टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा हम फालतू। तो हम टेस्ट पर फोकस अगर करें तो कोई एल्डिहाइड है हमारे पास, ये एल्डिहाइड अगर शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन करता है, कलरलेस होता है शिफ्ट रिएजेंट, रिएक्शन करने के बाद पर्पल कलर अपीयर हो जाता है या मैजेंटा कलर अपीयर हो जाता है। पर्पल, पिंक या मैजेंटा कलर अगर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां एल्डिहाइड मौजूद है। एल्डिहाइड का टेस्ट हो गया। ये जो कीटोन है वो रिएक्शन ये नहीं देते हैं, बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये शिफ्ट रिएजेंट भी, या जो भी कुछ ये करते हैं यहाँ ये ऑक्सीडेशन पर बेस्ड नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा इसका। तो ये कीटोन रिएक्शन करता है शिफ्ट रिएजेंट से और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, कोई कलर अपीयर नहीं होना इंडिकेट करता है कि ये टेस्ट नहीं हुआ है। दैट मीन्स कीटोन है यहां पर। तो टेस्ट तो प्रैक्टिकली जो करना है वो तो इतना करना है। ये देखते हैं कि ये रिएजेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। एक डाई होता है जो कलर शो करने वाले कुछ कंपाउंड होते हैं, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा उसका स्ट्रक्चर होता है, पैरा रोसेनिलीन। हाइड्रोक्लोराइड HCl लगा होता है इसके साथ। ये डाई मैजेंटा कलर का है, खुद का इसका कलर होता है मैजेंटा कलर। अगर हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं इस डाई में, तो इसका जो मैजेंटा कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। ये कलर था इसका मैजेंटा, हमने सल्फर डाइऑक्साइड इसमें पास कर दिया, मिक्स कर दिया। एक टेस्ट ट्यूब में रोसेनिलीन लिया, पैरा रोसेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड लिया, सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दिया। सोल्यूशन जो बना, कुछ कंपाउंड बन गया, वो कलरलेस बना। ये कलरलेस मिक्सचर जो बना है, कंपाउंड जो बना है, यही शिफ्ट रिएजेंट है। इसी को बोलते हैं हम शिफ्ट रिएजेंट।
केमिस्ट्री पर इसकी नहीं जा रहे हैं कि क्या बना होगा ये शिफ्ट रिएजेंट जब हम ऐड करते हैं एल्डिहाइड में तो ये रिस्टोर हो जाता है इसका पर्पल मैजेंटा कलर। ये यानी सल्फर डाइऑक्साइड कहीं यूज हो गया होगा, वो दोबारा से रोजेनिलीन ने अपीयरेंस अपनी, प्रेजेंस अपनी बता दी कलर के जरिए। ये इनफेक्ट होता है शिफ्ट रिएजेंट। रिलेटिवली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी आपको बताया है तो कुछ तो इंपॉर्टेंस इसकी होगी। एक कलरलेस सॉल्यूशन है। करना क्या होता है इसमें, हमें रिएजेंट बनाने के लिए हमें पैरारोजेनिलीन को सल्फर डाइऑक्साइड से पास कराना होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से पास कराने पर ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन शिफ्ट रिएजेंट कहलाता है। जब हम एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट ऐड करते हैं तो ये रिस्टोर हो जाता है कलर, पिंक या पर्पल मैजेंटा कलर। ये टेस्ट है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। अगर हम ये कराना चाहते हैं कीटोन के साथ आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर शिफ्ट रिएजेंट, नो प्रोडक्ट। बस इतना ये टेस्ट है। स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है इसका। अगर हम पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर करते हैं, ये शिफ्ट रिएजेंट नहीं है। शिफ्ट रिएजेंट जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं SO2 तब शिफ्ट रिएजेंट बने। कोई केमिकल रिएक्शन होता है या नाइट्रोजन पर होता है, नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सल्फर बनाते हुए ये शिफ्ट रिएजेंट बनाता है। तो इतनी बात ये हो गई। तो इस पोर्शन में हमने ये डिस्कस किए आपके जो टेस्ट थे, 3 टेस्ट। ये थोड़े से क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हम करते हैं अभी। अगर हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करें तो ऑक्सीडेशन वाले के मैं क्वेश्चन बताता हूं। एक हम आइडोफॉर्म पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन पर, एक टॉलेंस रिएजेंट पर। अच्छा हाँ, मुझे ये थोड़ी सी डिटेल भी बतानी थी आपको। पहले मैं डिटेल बताकर फिर क्वेश्चंस कराता हूँ। मुझे कंपैरिजन भी बताना था ना फेलिंग सॉल्यूशन में, टॉलेंस रिएजेंट में, कि हम अलग अलग ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा और डिस्कशन ये करता हूँ, उसके बाद मैं फिर वापस क्वेश्चंस पर आता हूँ। हमने ये रिएजेंट डिस्कस किए 3। इसमें से जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं वो हम निकालते हैं फिलिंग सॉल्यूशन। बड़ी अच्छी तरह से इस डिस्कशन को देखना आप। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एल्डिहाइड ही फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट माना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज कर रहे हैं। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा अगर एल्डिहाइड से स्ट्रॉन्गर है तो। हाँ, कीटोन एल्डिहाइड में सिर्फ एल्डिहाइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग है कीटोन एल्डिहाइड में, लेकिन एल्डिहाइड से भी कोई अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो भी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। बहुत सारे कंपाउंड निकलते हैं ऐसे, वो लिस्ट अभी मैं आपको दूंगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के डिस्टिंक्शन के अलावा कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं। बड़े कीटोन भी होते हैं, इवन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उन कीटोन के, वो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं। कंफ्यूजन लगता है, लेकिन वो अलग टाइप के कीटोन है, हमें पता चल जाएगा कि ये वाले कीटोन्स हैं। तो वो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। फेलिंग सॉल्यूशन, या फेलिंग टेस्ट लिखते हैं। टॉलेंस टेस्ट हो गया, जो आपको पता है वहां से लिखते हैं सबसे पहले। एल्डिहाइड के बारे में बताओ। अच्छा,
एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, बिल्कुल देगा। एल्डिहाइड प्लस फेलिंग सोल्यूशन, क्या फेलिंग सोल्यूशन? कॉपर 2 पॉजिटिव, CuOH ट्वाइस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 NaOH। टेस्ट पॉजिटिव, तो मैं हर बार ये रिएक्शन नहीं लिखूंगा, बस मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं कौन कौन पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड ने दे दिया। सिर्फ दुनिया का एक एसिड ऐसा है जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देता है, और वो है फॉर्मिक एसिड, HCOH। इसे फेलिंग सोल्यूशन को कंफ्यूजन लग जाता है इस एल्डिहाइड का, ये HCOH है तो ये इधर देख लेता है, इधर देखने की जगह, तो एल्डिहाइड ऐसा लग रहा है कि एल्डिहाइड है, लेकिन ये है HCOH। फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ध्यान रहे, काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो हम फॉर्मिक एसिड को एसिडिक एसिड से भी डिस्टिंक्ट करने में फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट यूज कर सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन FS लिख रहा हूं मैं, FS से मतलब फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव हो गया। सिर्फ फॉर्मिक एसिड की बात है, दुनिया के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं भाई। RCOH, अगर R कोई है, RCOOH, मैंने एल्डिहाइड लिख दिया गलती से। तो यहां पर हम बोलेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किसी दुनिया के और एसिड में नहीं होगा पॉजिटिव, नहीं देते हैं। कीटोन कौन से थे? अभी मैं कीटोन की बात कर रहा था। कीटोन तो टेस्ट नहीं देता, नॉर्मल कीटोन नहीं देता। ये कीटोन है नॉर्मल जो मैंने लिखा है, याद रखने के लिए आप इसे लिख ही लो। कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, लेकिन अगर कीटोन के अल्फा कार्बन पर OH लगा है तब टेस्ट पॉजिटिव आएगा। CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, COH। कीटोन फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन एडजॉइनिंग कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन पर अगर OH है तब हम इसको बोलेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव, कारण है उसके बड़े, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इनोल बना लेता है, इनोलेट बनाता है। हमने मैकेनिज्म तो पढ़ा ही नहीं ऑक्सीडेशन का, तो जरूरत भी नहीं है। जरूरत होती तो मैं जरूर बताता आपको। बस इतना जरूरी है कि कीटोन के अगर अल्फा कार्बन पर, ये याद रखना, सिर्फ OH नहीं चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। एक और होते हैं, और वो होते हैं हेमी एसिटल्स। हेमी एसिटल नाम सुना हुआ होगा जरूर, स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में आना चाहिए नाम सुनते ही। क्या है स्ट्रक्चर? हेमी एसिटल वो कंपाउंड है जिसमें जिस कार्बन पर OH लगा होता है उसी कार्बन पर ईथर लगा होता है, ये हेमी एसिटल होते हैं। एल्डिहाइड का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग हेमी एसिटल है, एल्डिहाइड से बना है अगर ये हेमी एसिटल, अभी तो थोड़े दिन पहले ही तो डिस्कस किया था पिछली क्लास में, जब एक एल्डिहाइड अल्कोहल के 1 मोल से रिएक्शन करता है तो हेमी एसिटल बनता है, 2 मोल से रिएक्शन कर लेगा तो एसिटल बन जाएगा। एसिटल की बात नहीं कर रहा हूं, हेमी एसिटल की बात कर रहा हूं। क्या हेमी एसिटल? नंबर 1 एल्डिहाइड से बने हो, नंबर 1 एल्डिहाइड से बने हो, नंबर 2
कहते किसको है हेमी एसिटल? जिस कार्बन पर OH है उसी पर OR ग्रुप लगा है, ये हेमी एसिटल पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। अगर इसमें आप फेलिंग सोल्यूशन ऐड कर दोगे तो ऐड करने पर ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फेलिंग सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है, रेड कलर की अपीयरेंस हो जाएगी। टेस्ट इज पॉजिटिव। बिल्कुल लिस्ट में एक जगह मैं बता दूंगा, बहुत सारी चीजें आप कवर कर पाओगे। टॉलरेंस रिएजेंट पर आ जाते हैं। एल्डिहाइड के बारे में बताओ, बिल्कुल पॉजिटिव टेस्ट देगा। When react with tolerance reagent TR, T for tolerance, R for reagent, test पॉजिटिव, कीटोन नहीं देगा। टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलता कीटोन से। फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टेस्ट देता है। सारा कॉपी पेस्ट करना बस, और कुछ नहीं करना हमें। RCOH पॉजिटिव टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट से नहीं देता है। कीटोन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं पॉजिटिव टेस्ट, अल्फा पर होना चाहिए बस, लेकिन यहां इस पोजीशन पर होना चाहिए। एक और कार्बन के बाद हुआ तो नहीं चलेगा। अल्फा मतलब CO के पास वाला कार्बन बस यहां पर अगर होगा तो पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। यस, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अगेन अगर हमने एल्डिहाइड लिया और उसको 1 मोल, इस रिएक्शन को पक्का करके पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट में भी काम आएगा ये। 1 मोल एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लिया तो बन गया हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर RC, नेसेसरीली H होगा, R नहीं हो सकता, यहां H ही होना चाहिए। जिस कार्बन पर OH है उसी पर OR ग्रुप लगा है। ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। यस, टॉलरेंस टेस्ट से पॉजिटिव देना चाहिए। कॉपी पेस्ट है बस, जो इधर है वो इधर है। एक अंतर है वो मैं अभी बाद में बताता हूं। फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट में, रिएजेंट जो फेलिंग सोल्यूशन है या फेलिंग टेस्ट है, इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसमें और नाम चेंज हो जाता है। एक रिएजेंट और मैं बता रहा हूं जिसे हम बोलते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन। क्या रिएजेंट में बता रहा हूं आपको? ये कहलाता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। क्या चीज है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, या बेनेडिक्ट रिएजेंट भी कह देते हैं हम। इस फेलिंग सोल्यूशन के साथ एक समस्या थी कि हमें 2 अलग अलग करके रखने पड़ते थे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बनता था वो बड़ा अनस्टेबल बनता था। साथ के साथ बनाओ, A एंड B को मिक्स करो, फिर उसके बाद यूज करो। बेनेडिक्ट सोल्यूशन में हमने ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हम टार्टेरिक एसिड लेते थे उसे चेंज कर दिया। कॉपर सल्फेट जो कहतूं होता है, CuSO4 एज इट इज लेते हैं हम। एल्केलाइन वैसे ही करते हैं, OH नेगेटिव, जैसे उसमें ऐड करते थे ऐसे इसमें OH नेगेटिव ऐड करते हैं। बस फेलिंग सोल्यूशन में हम ऐड करते थे क्या चीज? टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। लेकिन यहां पर हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सिट्रिक एसिड। मिलता जुलता सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं डिटेल पर नहीं जाना चाहता, अदरवाइज हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे, अलग जगह पहुंच जाएंगे। तो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यहां पर यूज करते हैं सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड जब कॉपर सल्फेट से OH नेगेटिव के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो जो सोल्यूशन बनता है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन बनता है। यहां पर भी कॉपर 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। जब हम इस बेनेडिक्ट सोल्यूशन को, सब 100% यही रिएक्शन देता है,
जो फिलिंग सोल्यूशन देता है। एल्डिहाइड बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव, कीटोन नेगेटिव टेस्ट। यहां भी ब्रिक रेड कलर अपेयर होगा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन बी, बेनेडिक्ट एस सोल्यूशन टी टेस्ट पॉजिटिव हो गया। रेड प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अपेयर होना इंडिकेट करेगा कि यहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। फॉर्मिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव देगा, HCOH पॉजिटिव, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा सिर्फ बीटा नहीं, पॉजिटिव टेस्ट देंगे। इसके अलावा एल्डिहाइड के हेमी एसिटल, हेमी एसिटल पॉजिटिव टेस्ट देंगे। इसके अलावा कीटोन नहीं देगा ये टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देंगे। ये सब के सब टेस्ट है। एक और चीज करते हैं, बस ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट की बात करते हैं, इनमें एक अंतर है। ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है इसका कुछ एक एल्डिहाइड से झगड़ा है और वो एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को ये बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करेगा फेलिंग सॉल्यूशन, टेस्ट पॉजिटिव नहीं, जबकि ये एल्डिहाइड है देखा जाए तो। कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट इस बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन देता है। अगर हम इस बेंजल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करना चाहें पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, सिल्वर मिरर मिल जाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, यहां ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो यूज फेलिंग सोल्यूशन टू डिस्टिंक्ट बेंजल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड्स। आपको कहा गया, एक क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन वी डिस्टिंक्ट, ये क्वेश्चन दिया, हाउ कैन वी डिस्टिंक्ट बेंजल्डिहाइड एंड एसेटल्डिहाइड, बेंजीन CHO, इन दोनों को आपको डिस्टिंक्ट करना है। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इसके लिए आप यूज करोगे फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट नहीं। यहां के टॉलरेंस रिएजेंट सरेंडर कर जाता है, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट बेंजल्डिहाइड से भी रिएक्शन करेगा, फेलिंग रिएक्शन, फेलिंग जो सॉरी एसेटल्डिहाइड से भी रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड कोई भी हो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ एक एल्डिहाइड ऐसा है दुनिया में, बेंजल्डिहाइड। कारण है कोई इनोलेट नहीं बनता इसका, इनोलेट होता है कुछ अल्फा पोजीशन पर H चाहिए होता है, इसकी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे पाता फेलिंग सॉल्यूशन। तो हम दो एल्डिहाइड को, सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, एसिडल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंक्ट विद अदर एल्डिहाइड्स यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन, लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट यूज करते हुए हम नहीं कर सकते। तो ये सारा मैंने ब्रीफ कर दिया, समरी आपको बता दी। अब हम कर सकते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं एक एक करके आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देता हूं सारे ऑक्सीडेशन पर, कुछ थोड़े से 10 12 15 क्वेश्चन करके फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। देखो ये मैंने क्वेश्चंस जो लिखे हैं, इनको कॉपी पेन उठाओ, प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर लिखो, जो कुछ अभी पढ़ा है उसकी मदद लो, सॉल्व करो।
सॉल्व करने के बाद इसके सॉल्यूशन देखना, ये नहीं कि बस कंटिन्यूशन में टाइम नहीं है, बस अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा तो पता चल ही जाएगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सीखने के लिए। प्लीज इसको पहले करो खुद से, फिर आंसर मैं बता ही रहा हूं उससे मैच कर लेना। आप पॉज करके इसको चेक कर लो, पहले लिख लो, कर लो जैसे क्लास में करते हैं हम सारा। देखो मैंने ये स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, मैं आंसर्स बता रहा हूं अभी इसके, आप लोगों ने आई होप के कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद सोचना है क्वेश्चन करना। प्रोपेनॉन ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है यहाँ तो। आप टॉलेंस टेस्ट से कर सकते हो, आप फेलिंग सोल्यूशन से कर सकते हो, आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन से कर सकते हो, आप शिफ्ट रिएजेंट से कर सकते हो। 4 मेथड हैं हमारे पास। मोर ओवर ज्यादा नंबर का आएगा, 2 नंबर का, बोर्ड के टिपिकल क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत आते हैं ऐसे, बहुत आते हैं, लाइन लग के आते हैं। तो अगर बोर्ड में बड़ा आ गया थोड़ा सा, 2 नंबर का आ गया, तो आपको रिएक्शन भी लिख के दिखा देना है। प्रोपेनल reacts with tolerance reagent gives carboxylic acid, silver mirror is obtained. प्रोपेनोन टॉलेंस एजेंट, नो रिएक्शन, बस लिख के दिखाना है। एसिटोफिनोन कीटोन है, एल्डिहाइड है, यही सारे 4 टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव बाय एसिटल्डिहाइड, एसिटोफिनोन नहीं देगा। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और भी बहुत सारे। ये सी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, पेंटेन 2 ओन लिख दिया था। हम नहीं डिस्टिंग कर पाएंगे कोई मेथड हमारे पास पेंटेन 2 ओन को एंड ब्यूटेनोन को डिस्टिंग करने का नहीं है, सिंपल जो आपने पढ़े हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो आपने पढ़े हैं वो नहीं मेथड अभी। ये मैंने 3 किया इसलिए इसको यहां मैंने करेक्शन किया, इसको 3 कर दिया। अब ये मिथाइल कीटोन, एक याद करो आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ते थे आप, यहां CH3 है, ये मिथाइल कीटोन है, तो ब्यूटेनॉन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन लिया, इसमें हमने I2 ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया। ऐड करने पर येलो कलर बन जाएगा, येलो कलर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जो इंडिकेट करता है कि यहां पर मौजूद है ब्यूटेनॉन। 2 ही हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता। ये पेंटेनॉन में मिथाइल कीटोन नहीं है, इथाइल है, इथाइल है। देखो मैं पेंटेन 2 ऑन ले लेता तो फिर होता, फिर दोनों पे पॉजिटिव देते टेस्ट, हमें अंतर कैसे पता चलता। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो आइडोफॉर्म टेस्ट। एक एसिटल्डिहाइड, एक प्रोपेनल, टॉलेंस टेस्ट कराओगे दोनों मिलेंगे, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कराओगे दोनों देंगे, बेनेडिक्ट दोनों देंगे, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट दोनों देंगे। लेकिन मिथाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास यहां सिर्फ मिथाइल है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एसिटल्डिहाइड आपको बताया था, एक दुनिया में सिर्फ एक ऐसा एल्डिहाइड है जो सिर्फ आइडोफॉर्म देता है एल्डिहाइड में से। कीटोन तो बहुत देता है मिथाइल कीटोन, और वो है एसिटल्डिहाइड। हम कैसे डिस्टिंग करेंगे एसिटल्डिहाइड? प्लस I2NaOH, येलो सॉलिड, येलो क्रिस्टल, येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। प्रोपेनल नहीं देगा, प्रोपेनल प्लस I2 प्लस NaOH, नो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड,
एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो, अभी सामने लिखा है एसिटाल्डिहाइड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। हम I2NaOH से रिएक्शन कराएंगे क्योंकि COO के पास CH3 है, CH3CHO will give आइडोफॉर्म टेस्ट, जबकि फिनाइल CHO बेंजल्डिहाइड will not give आइडोफॉर्म टेस्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी एक फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बताया था, फेलिंग सोल्यूशन बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता, इसका झगड़ा है इसके साथ, एसिटाल्डिहाइड से कर लेगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, मुश्किल होता है, खतरनाक चीजें भी बनती हैं इसमें, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये थोड़े से एनेस्थेटिक होते हैं, डेंजरस मटेरियल होते हैं। बड़ा आसान है ये तो। फेलिंग सोल्यूशन ऐड किया, एसिटाल्डिहाइड ने रिएक्शन दे दिया, बेंजल्डिहाइड फेलिंग टॉलरेंस नहीं ले सकते, लेकिन ये स्पेसिफिक है फेलिंग सोल्यूशन के लिए। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बारे में बताया था कि टॉलरेंस टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, और ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। लेकिन ये तीनों टेस्ट नहीं मिलेंगे, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं मिलेगा, एसिड है ना, एल्डिहाइड होता तो मिल जाता ना, टॉलरेंस टेस्ट नहीं मिलेगा, फॉर्मिक एसिड होता तो मिलता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट नहीं मिलेगा। ये हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरह से टिपिकल टाइप के बता दिए जितने पॉसिबल हैं टाइप, वो अल्फा वाले वो तो कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन लिखे हैं सारे, बहुत कॉमन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें बड़ी अच्छी तरह से करना। ये एक पोर्शन हमने किया ऑक्सीडेशन वाला, जिसमें हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के डिस्कस किया। उससे पहले ये बड़ा पूरा पोर्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसको एक साथ पढ़ो, एडिशन एलिमिनेशन एक साथ पढ़ो, फोल्डर बनाओ दिमाग में, सब फोल्डर्स, पूरा एल्डिहाइड कीटोन एक बैग में नहीं भर सकते, एक जगह प्रिपरेशन रखो दिमाग में फोल्डर बनाकर, प्रॉपर्टीज में सब फोल्डर बनाओ, एडिशन प्रॉपर्टीज अलग HCN से, सोडियम बाइसल्फाइड से, वाटर का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन, ये एडिशन को अलग फोल्डर में रख लिया। एडिशन एलिमिनेशन एक ही जैसा है, सारा एक ही जैसा है, एक चीज याद रह गई, सारी चीज याद रह जाएगी, एक भूल गए सारी भूल गए। फिर ऑक्सीडेशन सब एक तरफ पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने एक साथ कर लिया। अब मिसलेनियस रिएक्शन होंगे बस, अब इसमें जो बचते हैं वो नेम रिएक्शन, वो तो इंपॉर्टेंट की भी पावर इंपॉर्टेंट मान लो, जो हम अभी इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे, जैसे कैनिजरो रिएक्शन हम करने वाले हैं, जैसे हम एल्डोल कंडेंसेशन करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मान लो कि आते ही आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो चलो ठीक है, आज के लिए गुड लक, इतना ही हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। लिख करके पढ़ना, खुश होकर के पढ़ना, दुखी होकर पढ़ोगे, जबरदस्ती पढ़ोगे या पढ़वा दिए जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मन की इच्छा से अपनी खुशी से सारी चीजों को पढ़ना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।